कल के कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि जो उद्धव जी गोपियों को सुधारने के लिए, गोपियों को सिखाने के लिए गए थे मथुरा से वृंदावन, वो स्वयं गोपियों के द्वारा अपने ज्ञान को त्याग कर, अपने अभिमान को त्याग कर और प्रेम में सराबोर होकर गोविंद के पास आए। जब उद्धव जी लौटने लगे तो नंद बाबा ने विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषणों से उद्धव जी को अलंकृत करके भेजा, बहुत से उपहार दिए और अब उद्धव जी गोपियों और नंद बाबा की सूचना, खबर लेकर, समाचार लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। मथुरा पहुंचकर भगवान को गोपियों की कुशलता बताई नंद बाबा और यशोदा मां के द्वारा भेजी हुई सभी भेंट सामग्री बलराम जी, कृष्ण जी और अग्रसेन महाराज आदि को वो सामग्री उद्धव जी ने समर्पित कर दी। गोपियों का जो अगाध प्रेम भगवान के प्रति है उसका वाचन उद्धव जी नहीं कर पा रहे। जो ज्ञान का अभिमान लेकर यहाँ से वृंदावन, मथुरा से वृंदावन गए थे और वृंदावन से लौटकर उद्धव जी की चाल ही बदल गई। भगवान से कहते हैं अब मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे तो इतनी कृपा हो जाए कि मेरे ऊपर कि मैं गोपियों की पदनक रेणु का आश्रय लेकर गौर उस वृंदावन की रज में ही पड़ा हूं। मुझे भगवान की भक्ति ना मिल पाए तो कम से कम गोपियों की मैं भक्ति कर सकूं, क्योंकि जो गोपियां आपके सानिध्य में है प्रभु, उनसे भी उनके सानिध्य भी मुझे प्राप्त होता है तो अपने को कृतार्थ मानता हूं। मैंने ज्ञान के वशीभूत आपको प्राप्त तो कर लिया, आपका सानिध्य प्राप्त कर लिया, लेकिन जो प्रेम गोपियों के मध्य में मुझे मिला है वो प्रेम मेरे अंदर नहीं था और उस प्रेम को प्राप्त कर जाने के बाद अब ये ज्ञान मुझे छोटा लग रहा है। सुंदर उद्धव जी ने भक्ति का वो जो पाठ सीखने गए थे भगवान के अनुसार उसमें उद्धव जी पास हो गए। भगवान ने स्वयं ही उद्धव जी को भक्ति के उस पाठ को पढ़ाने के लिए भेजा। अब श्री कृष्ण जी ने अपने चाचा और कुब्जा पर कृपा करने के लिए दोनों के घर पदार्पण किया। पहले कुब्जा से जो भगवान ने कहा था कि हम कंस के उद्धार के बाद आपके घर आएंगे, तो कुब्जा के घर भगवान पहुंचे हैं। उन्होंने सुंदर भगवान का स्वागत किया है और कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण कर अपने चाचा अक्रूर जी महाराज के पास भगवान पहुंचे। अक्रूर जी ने भी भगवान का स्वागत सत्कार किया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान की खूब सेवा शुश्रूषा की और फिर भगवान ने कहा कि देखो ये हम कर लीला कर रहे हैं तो इसमें आपको हमारा रास्ता भी स्वीकार करना चाहिए। तो श्री अक्रूर जी महाराज ने कहा तो जैसी आपकी इच्छा है। फिर भगवान ने अक्रूर जी महाराज के चरण वंदन किए हैं, उनकी चाचा जी होते हैं। अब अक्रूर जी महाराज भगवान के आदेश पर हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर जहाँ पर कुंती रानी, जहाँ पर पांडवों का निवास है, उस जगह पर पहुंचे हैं और उनकी खबर मिलने को अब अक्रूर जी महाराज को भगवान ने भेजा है। तो अक्रूर जी महाराज हस्तिनापुर गए, सभी से अपनी कुशलता पूछी है, भगवान का संदेश उन सभी को सुनाया है। उन सभी की अभिलाषा हो रही है कि भगवान अब हमारे बीच आ गए। अब भगवान ने जो कंस को मारा है, कंस की दो रानियां अस्थि प्राप्ति, तो अस्थि और प्राप्ति जो है वो जरासंध की पुत्रियां। तो जरासंध को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे जो है दामाद को किसने मारा है। तो भगवान के द्वारा मारे हुए जाने के कारण वो भगवान पर युद्ध करने के लिए बार बार आने लगा। भगवान भी जरासंध का उद्धार कर सकते हैं,
लेकिन देखिएगा भगवान ये सोच रहे हैं कि जितने भी पापियों को ये सेना में लाएगा उन सभी का हम संहार करेंगे। यदि इसको मार दिया तो अन्य जो पापी राजा है उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जरासंध से 17 बार युद्ध किया। जरासंध अपनी पूरी सेना के साथ आता है और भगवान से युद्ध करता है। भगवान मात्र उसी को छोड़ देते हैं और सभी सेना का संहार कर देते हैं। फिर वो बड़ी सेना बनाकर लाता है, फिर भगवान उस सेना का संहार कर देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। दूसरा कारण ये भी है क्योंकि जरासंध 2 भागों में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका उद्धार भगवान के हाथों नहीं अपितु भीम के हाथों में होना है। इसलिए भगवान ने बार-बार उसकी सेना का संहार किया और बार-बार उसे जीवन नाम देकर छोड़ देते। भगवान युद्ध कर रहे हैं, जरासंध को लग रहा है कि देखो जरासंध को ये जब ज्ञात हुआ कि हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमारा वध क्यों नहीं कर रहे हैं और हमारे द्वारा और राजाओं का वध करवा रहे हैं। हम सबको लेकर आते हैं मित्र के रूप में कि भैया तुम हमारे मित्र हो, चलो हमारे साथ हमारे पक्ष में युद्ध करना, और ये कृष्ण उन सभी का संहार कर देते। तो इस बार काल यवन को साथ लेकर जो है जरासंध युद्ध करने आ गया। अब काल यवन की मृत्यु भी भगवान के हाथ में नहीं होनी है, इसलिए भगवान काल यवन से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भगवान रण को छोड़कर भागे हैं, रण को छोड़कर भागे हैं और एक गुफा में प्रवेश भगवान ने किया है। वो गुफा के अंदर, उस गुफा के अंदर महाराज मुचकुंद जो राजा है वो बैठकर भगवान के ध्यान में लीन है और तपस्या भगवान की कर रहे हैं। अब मुचकुंद को ये आशीर्वाद मिला है। एक बार स्वर्ग में दैत्यों ने जब आक्रमण किया तो देवता लोग हारने लगे, अपने पक्ष को कमजोर समझने लगे। तो पृथ्वी से मुचकुंद राजा को बुलाया और मुचकुंद राजा ने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। युद्ध तो एक दिन में समाप्त हो गया, लेकिन स्वर्ग का जो काल चक्र है और पृथ्वी लोक का जो काल चक्र है वो उसमें बहुत ही असमानता है। वहां पर केवल एक दिन व्यतीत हुआ, यहाँ पर पूरा एक जो है एक कल्प ही समाप्त हो गया। मुचकुंद राजा हजारों वर्ष यहाँ के बीत गए। मुचकुंद राजा जब वहां से लौटकर पृथ्वी पर आए तो कहा कि भैया मेरा राज्य कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो पृथ्वी लोक के लोगों ने कहा कि भैया जिस समय आप युद्ध करने स्वर्ग गए थे, जब से तो वर्षों बीत गए, कहाँ वो आपका परिवार रहा, कहाँ वो आपका राजमहल रहा? ये तो समय ही परिवर्तन पूरा हो गया है। अब मुचकुंद राजा कहते हैं मैंने जिनके लिए, जिनकी सुरक्षा के लिए देवताओं के पक्ष में युद्ध किया था वो ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए? तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे देवराज इंद्र ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने इनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम भगवान का भजन करो, समाधि में स्थित हो जाओ, और अगर तुम्हें कोई जगावेगा तो वो भस्म हो जाएगा और तुम्हारे जागने के बाद ही भगवान के तुम्हें दर्शन होंगे। अब ऐसा वरदान मिला है और भगवान अब अपने भक्त पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप पहले सामने नहीं जा सकते, तो भगवान ने ये सब लीला रची है। तो भगवान जिस गुफा में मुचकुंद बैठे हैं उसी गुफा में दौड़ते हुए पहुंचे, पीछे से कालियवन दौड़ता हुआ गुफा में पहुंच गया और भगवान ने अपना पीताम्बर उस मुचकुंद राजा को उड़ा दिया और उसके पीछे जाकर छुप गए। कालियवन ने सोचा अच्छा मुझे युद्ध से भगाकर यहाँ ले आया और यहाँ पर नेत्र बंद करके बैठा है। तो जैसे ही भगवान के ऊपर, भगवान को समझकर मुचकुंद के ऊपर प्रहार किया, मुचकुंद ने अपने नेत्र खोल दिए और नेत्र खुलते ही नेत्रों की ज्वाला से वहां पर कालियवन का उद्धार हो गया, एकदम रात का दिन बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान वहां पर प्रकट हो गए तो
भगवान ने मुचकुंद को आशीर्वाद देते कहा कि तुमने जो तपस्या, जो मेरी सेवा की है, जो मेरा ध्यान किया है, उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें प्राप्त हो गया हूँ। अब तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। भगवान को प्राप्त करने में किसी की कोई अभिलाषा बचती ही नहीं है। तो साधारणतया कोई भी भक्त भगवान को प्राप्त करकर कोई और चीज बहुत ही कम मानता है। तो राजा मुचकुंद ने भी कहा कि प्रभु, जब आप मिल गए हैं तो आगे की कोई अभिलाषा नहीं रही, तो आपकी ही भक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ने मुचकुंद राजा को भी भक्ति का वरदान दिया है और भगवत मार्गों का आश्रय लेते हुए मुचकुंद राजा भी समय आने पर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान जब रण छोड़कर भागे हैं तो जरासंध ने भगवान का नाम ग्रहण कर दिया रण छोड़दास। ये तो युद्ध की भूमि को ही छोड़कर भाग जाता है, ये तो बड़ा भगोड़ा है। और भगवान ने वहां से भागकर, युद्ध रण से भागकर अब द्वारकापुरी में सुंदर भवन निर्माण करवाया। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हमारे रहने के लिए सुंदर भवन का निर्माण तुम करा। तो सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण हुआ है। द्वारकापुरी में सब प्रकार से मथुरापुरी का जैसा वैभव है, उससे भी बढ़कर द्वारकापुरी को भगवान ने बनवाया। ये भगवान की सब व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब भगवान का विवाह भी संपन्न होना है। तो भैया बिना घर वाले वर को कोई अपनी बेटी नहीं देता। तो भगवान को भी इधर से, जैसे गोकुल से वृंदावन आ गए, वृंदावन से मथुरा आ गए, लेकिन अपना कोई घर बार नहीं है। तो भगवान ने अपने लिए सुंदर भवन का निर्माण कराया। तो ऐसी सुंदर द्वारकापुरी जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी है, उस सुंदर द्वारिका में भगवान निवास करने लगे। और द्वारकापुरी तक जरासंध का जाना नहीं हुआ, क्योंकि जरासंध भी वीर था। कहता है कि युद्ध छोड़कर भागा है, इसलिए भागते हुए पर मैं भी बात नहीं करता। तो जरासंध भी भगवान के पीछे नहीं गया। सुंदर द्वारकापुरी का वो वैभव है, जितना बड़ा भवन है, पूरा भवन में जगह जगह मणियों से चित्र अंकित किए गए। एक एक मणि जो हम लोग छोटी छोटी अंगूठियों में पहनते हैं, हीरा पहन लिया, माणिक पहन ली, वहां तो बड़ी बड़ी शिलाएं मणियों की लगी हुई हैं। रंगनी के मंदिर में सोने का आपने खंभा देखा होगा, उस पे तो सोने का पत्र मात्र है, लेकिन भगवान की जो द्वारकापुरी है उसमें जगह जगह सोने के और चांदी के खंभे हैं। उसमें जगह जगह बहुत माणिक्य जड़े हैं, वैदूर्य मणि जड़ी है, सुंदर सुंदर मणियों से उसको सजाया गया, क्योंकि भगवान का निवास स्थान है। और विश्वकर्मा जी से सुंदर भवन कोई बना ही नहीं सकता। तो ऐसी सुंदर द्वारकापुरी का भगवान ने निर्माण कराया है। अब आगे भगवान का किस प्रकार द्वारकापुरी में निवास होता है, किस प्रकार की भगवान लीला रचते हैं, इसकी कथा हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे। श्री राधा बिहारी सरकार की जय। आज के प्रसाद की व्यवस्था, जैसे भगवान की लीलाओं की चर्चा